अभी हाल फिलहाल दिनों में हम देख रहे हैं कि इंडिया और भारत के बीच में मसला चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे यह फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो। अफगानिस्तान ने भी बना कर, तो इन अब और भी करेंगे। श्रीलंका भी मेरा ख्याल है बना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है। क्या की समझ नहीं आती यार, आप सीना ठोके बहादुरों का एक फैसला लेके आप आए, आपने दूसरे कंट्रीज को भी भड़का दिया है, पैसे देके उनको भी खरीद। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और उससे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान आए, और लेकिन देन अगेन मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं भी आते तो जिस तरह का आईसीसी ने पाकिस्तान को कन्विंस किया था, कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप इंडिया ज़रूर जाएं वर्ल्ड कप के लिए, इसी तरह आईसीसी को इंडिया पे भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, तो हमारी इसमें ये राय है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यूएई में होगी और पाकिस्तान को बुरी तरह बजा जाएगा। अब पाकिस्तान लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पीसीबी बोर्ड ये चाहती है कि हमारे पाकिस्तान में अगर ये ट्रॉफी हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको ये कहने का मौका मिलेगा, देखो साहब, हमारे देश में कोई आतंकवाद नहीं है, हमारी दुश्मन कंट्री भारत भी हमारे यहाँ पे मैच खेलने के लिए आ रही है। लेकिन अमित जैसा हमारे ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि इंडिया उधर पाकिस्तान खेलने जाए, क्योंकि आए दिन हमारे सरहद में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो उनका विश्वास किया नहीं जा सकता, वो विश्वास के लायक कंट्री नहीं है 1% भी। तो चलो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और पीसीबी बोर्ड के आदमी क्या नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? आप हमेशा कहते हैं कि जी इंडिया में ये चीज हो रही है, इंडिया में वो चीज अच्छी हो रही है, पाकिस्तान आके खेलने से क्यों कतरा रहा है? अभी आप अपनी तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आप दूसरा, अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही है आवाज, तो बजाय कि उसको जाके समझाएंगे भाई ठीक है ऊंची आवाज नहीं रखो, हल्की आवाज कर लो, हम भी कम से कम कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आपने अपनी तनाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते हैं। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना यार, वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन हो जाए। जब मामला सेट नहीं, हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। तो आपके अभी देखिए आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए। आईसीसी में खाल में इंटरवीन नहीं करेगा, मगर फिर भी बात हो सकती है। आईसीसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया ही है, पाकिस्तान नहीं है। बीसीसीआई में प्रेशर डालें ना कि भाई हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, हम जाके खेलेंगे। आप अपने वोटिंग के साथ जाए ना, अगर आपके साथ वोट होंगे तो लोग फैसला कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और उससे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया ने जो ये खेलने आने से माजरत कर ली है, जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जहन्नम में जाए, या नहीं खेलते तो ना खेले। मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात होती है। आईसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने का। अभी हमारी गवर्नमेंट भी तो देखो ना, अभी तक डिस्टेबलाइज है ना, अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या चला रहा है। ठीक है, तो जब तक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ये जो डिसीजन आया है, घमंड है, और एक ना एक दिन तो वो मतलब घमंड जो है ना वो नीचे तो उतरेगा। असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल तो 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता।
तो सारे ही उनके गुलाम बने हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज है वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं। अब जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि जी हम ये करेंगे, और दूसरी जो टीम्स हैं तो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट इंडिया को ही करना है, ठीक है ना। तो वो तो डेफिनेटली है। नंबर 2, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखें एज अ टीम आपका बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश इन सब से अपने ताल्लुकात स्ट्रांग रखें, ताकि जब ऐसी कोई कॉल्स हो तो वो सब यूनाइटेड हो अगेंस्ट इंडिया की। ये गलत है। आप जो है वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखें। तो आप छोड़ दें। सबसे बड़ी बात है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी छोड़ देंगे, वो न्यूट्रल करेंगे, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट कब आएगी? तो पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग हियर। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल है हमारे पास, हमारी बैकिंग थोड़ी सी वीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैसों का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है, बट वी नीड टू हैव प्रॉपर स्ट्रेटजी कि हम जाके डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खोलें, उनसे बात करें कि भाई ये क्या हरकत है, और एंड ऑफ द डे अगर वो ज्यादा शोर करते हैं ठीक है ना। आपको लगता है कि शाहरुख गंगोली के जाने के बाद और रॉजर बिनी के आने के बाद कुछ जरा बर्फ पिघलेगी, मामला बेहतर होंगे? देखिए यार अली, ये इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि यार ये मामला कहीं और से चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी तौकीर जिया साहब ने बड़ी 16 आने बात करी, उन्होंने बोला यार भाड़ में जाए सब चीजें, यार नहीं आता कोई बात नहीं। ये वाली पोजीशन होनी चाहिए ना हम लोगों की यार। स्टैंड आप कब स्टैंड लेंगे? आप अपने लोगों को रोने के लिए छोड़ देते हैं कि जय शाह ने कह दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। अबे क्या हाय हाय बचाने से कुछ होगा भाई? आपको स्ट्रेटेजी, जैसे ये कह रहे थे, स्ट्रेटेजी प्लान करें ना यार। आप कब करेंगे भाई? आपकी क्रिकेट अगर उनके मरूने मिलना था कि आपको पैसे वहां से आते हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। आज तक अगर गफ्फार हम बात कर लें तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी पावर है उनके पास कि अगर वो कहें जी हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, कुछ नहीं कोई बोल सकता। जो मोहसिन नकवी साहब के पास यहाँ रोल है, वो जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो मतलब आप देखें, लड़ाइयाँ बहुत लड़ रही हैं, सियासत भी हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया कैसे चीख रही है, कैसे हैंग कर रही है जैसा के ऊपर, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो बंदे नए आए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।